सो हे गाइस व्हाट्स अप, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक्स। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम दो पॉइंट्स को कवर करेंगे। फर्स्ट इज हाउ टू प्लॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गन प्लेन एंड सेकंड इज हाउ टू रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन इट्स पोलर फॉर्म। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे हम क्लास 11th मैथ का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। सो अगर आपको क्लास 11th मैथ का कंप्लीट कोर्स करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है हाउ टू प्लॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गन प्लेन। तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आया होगा कि आर्गन प्लेन किसे बोलते हैं। सो आपने क्लास 10th में कुछ इस तरह का ग्राफ प्लॉट किया होगा, जैसे आपको बोला गया होगा कि 2,3 को ग्राफ में प्लॉट करो। तो आप एक एक्स एक्सिस बनाते थे, एक वाई एक्सिस बनाते थे। ये जो फर्स्ट वैल्यू होती थी ये एक्स की होती थी और ये जो सेकंड वैल्यू है ये होती थी वाई की। तो आप एक्स एक्सिस पे 2 स्टेप चलते थे, फिर वाई एक्सिस पे 3 स्टेप चल के वहाँ एक डॉट लगा देते थे और बोलते थे ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है 2,3 को। अब क्लास 11th में हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया था 3 + 4 आयोटा। क्वेश्चन ये है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ग्राफ पे प्लॉट करो, तो इसे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेके तो प्लॉट नहीं कर सकते। इसके लिए हम एक स्पेशल प्लेन का यूज करते हैं जिसका नाम है आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन में जो एक्स एक्सिस होती है वो डिनोट करती है रियल एक्सिस को, रियल एक्सिस यानी ए, और जो वाई एक्सिस होता है वो डिनोट करता है इमेजिनरी एक्सिस यानी बी को। ए बी क्या है, मैंने आपको 5.1 में बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a + b आयोटा की फॉर्म में होना चाहिए। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो आपके पास a की वैल्यू 3 आ रही है, b की वैल्यू 4 आ रही है। मैंने आपको ये भी बताया था ये जो a की वैल्यू होती है इसको हम रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं, और जो ये b होता है इसको हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं। यानी जो आयोटा के साथ जो नंबर होता है उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जो प्लस में यहाँ पे जो नंबर होता है उसे हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली a और b की वैल्यूज़ को हमें इस ग्राफ में प्लॉट करना है। a की वैल्यू है 3 यानी a पे आपको 3 स्टेप चलना है 1 2 3, एंड b की वैल्यू 4 यानी 4 स्टेप 1 2 3 4। यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा। ये जो पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा को रिप्रेजेंट करता है। हमारे NCERT में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है कि प्लॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गन प्लेन, लेकिन एग्जाम में एक नंबर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इस तरह दे दिया और सीधा दे दिया कि प्लॉट इट इन ए ग्राफ या फिर प्लॉट इट इन आर्गन प्लेन। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, एक एक्स एक्सिस बनानी है जिस पे आपको लिखना है रियल एक्सिस, एक वाई बनानी है जिस पे आपको लिखना है इमेजिनरी एक्सिस, और बेसिकली ए और बी की वैल्यू फाइंड करके एक्स एक्सिस को ए मान लो और वाई एक्सिस को बी मान लो और एक डॉट बना दो। ये जो डॉट है या ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर z को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आर्गन प्लेन क्या होता है और आर्गन प्लेन में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। सपोज करो मेरे पास एक नंबर आ गया 3 - 4 आयोटा। तो देखो सबसे पहले तो आप इसे a + आयोटा b की फॉर्म में लिखोगे, 3 + -4 आयोटा। अब ये जो वैल्यू है ये तो हो गई a और ये वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई b। यानी a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है -4। तो a पे 3 स्टेप चलो 1 2 3, b पे आपको -4 चलना है। तो देखो ऊपर तो पॉजिटिव है, नीचे होती है नेगेटिव 1 2 3 4। अब यहाँ पे एक पॉइंट लगा दोगे और बोलोगे ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है 3 - 4 आयोटा को। सेम वही सब रूल है, ऊपर पॉजिटिव एक्सिस होता है, नीचे नेगेटिव, राइट साइड में x पॉजिटिव होता है और इस साइड में x नेगेटिव। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन पे प्लॉट कैसे करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक पे जिसका नाम है पोलर फॉर्म, हाउ टू रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। वहां पर जाने से पहले देखो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को मैं क्या करता हूं, ओरिजिन से ऐसे मिला देता हूं। ठीक है, ये जो आपके पास डिस्टेंस आई है ये वाली, सपोज करो इसको मैं आप एक नाम दे देता हूं r। क्या नाम दे देता हूं, और इसने जो ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है इसे मैं दे देता हूं थीटा। अब आप मेरे को एक बात बताओ
कि इस पॉइंट को ऑब्टेन करने के लिए अगर मैं आपको r और थीटा की वैल्यू दे दूं तो क्या आप इस पॉइंट को ऑब्टेन कर सकते हो? कर सकते हो। आप एक्स एक्सिस पे एक d रखोगे, मैंने सपोज करो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे दी तो आप एक 30 डिग्री का एंगल बनाओगे। r की वैल्यू सपोज मैंने 2 सेंटीमीटर खींची है तो आप ऐसे 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच के उसके एंड में एक पॉइंट लगा दोगे और बोलोगे कि ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है z इज इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा को। बेसिकली मैं बोल क्या रहा हूँ, ये जो पॉइंट है इसको आप दो तरीके से ऑब्टेन कर सकते हो। पहला तरीका तो बिल्कुल सिंपल है, हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, ए बी की वैल्यू से उसको प्लॉट कर दिया। दूसरा तरीका है ये कि अगर हमें ये r और ये थीटा दिया हो तो भी हम इस पॉइंट को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये r क्या है, थीटा क्या है, ये हम पढ़ेंगे हमारे सेकेंड टॉपिक में जिसका नाम है हाउ टू रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन इट्स पोलर फॉर्म। सो अब आ गया हमारा सेकेंड पॉइंट, हाउ टू रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन इट्स पोलर फॉर्म। यहाँ भी जो पहला चीज आपको समझनी है वो है कि पोलर फॉर्म क्या होती है। तो देखो z इज इक्वल्स टू a + b आयोटा, ये तो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की यूनिवर्सल फॉर्म या जिसको बोलते हैं सिंपल फॉर्म। और ये जो फॉर्म है z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। इस चीज को आपको एज इट इज याद रखना है, ये कहाँ से आई कैसे आई ये करने की जरूरत नहीं है। z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब देखो अगर मेरे को ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपल फॉर्म बनानी है, तो मेरे को a और b की वैल्यू चाहिएगी। सिमिलरली अगर मेरे को पोलर फॉर्म बनानी है तो एक तो मेरे को r की वैल्यू चाहिए और एक मेरे को थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, किस किस की वैल्यू चाहिए, r और थीटा। इन r और थीटा को हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन यही आता है कि r कैसे फाइंड करें और थीटा कैसे फाइंड करें। स्टेप 1 पे चलते हैं, हाउ टू फाइंड r। तो सबसे पहली चीज r को हम बोलते हैं मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस की वैल्यू फाइंड करना आपको 5.1 में मैंने सिखाया था। फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन अंडर रूट। ये हमारे पास r आ गया। अब चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे कि थीटा कैसे फाइंड करें। ठीक है, थीटा को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। अब थीटा को फाइंड करना डायरेक्ट एक फॉर्मूला नहीं है, थीटा को फाइंड करने के लिए हमें 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में हमें एक डिफरेंट एंगल अल्फा फाइंड करना है। अल्फा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स b/a। ये बिल्कुल फॉर्मूलाज है जो आपको एज इट इज याद करने हैं। और स्टेप 2 क्या है, अप्लाई फॉर्मूला। मैं थोड़ा सा एक बार रिकैप कर देता हूं। हमें सिर्फ r और थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, r की वैल्यू फाइंड करना तो बिल्कुल इजी है। r को वैसे बोलते हैं मॉड्यूलस और r की वैल्यू फाइंड करने के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन अंडर रूट। फिर बात आई थीटा, थीटा को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 2 स्टेप्स करने पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें एक डिफरेंट एंगल अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है जिसका एक फॉर्मूला है tan इनवर्स b/a। ठीक है, यानी tan इनवर्स b/a का क्या मतलब है, ये जो वैल्यू दी हुई है इसमें a और b की वैल्यू हमें मिल जाएगी। z हमें एक इस फॉर्म में दिया होगा, देखो 2 + 3 आयोटा, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 2, b की आ गई 3। उन वैल्यूज को मैं यहाँ पे डाल के अल्फा की एक वैल्यू फाइंड करूंगा। फिर है स्टेप 2, अप्लाई फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, ये देखो ये मैंने एक डिफरेंट पेज पे लिख रखा है, इसको मैं आपको पहले समझा देता हूँ। फॉर्मूला अप्लाई करने का क्या मतलब है, ये देखो एक ग्राफ होता है, वो एक प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हर क्वाड्रेंट में थीटा फाइंड करने का एक डिफरेंट फॉर्मूला है। यानी अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, अगर सेकंड में लाई करता है तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, थर्ड में लाई करता है तो देखो इसी नंबर के आगे एक नेगेटिव साइन लग जाएगा, और फोर्थ में लाई करता है तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये
ये हमें पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थीटा को हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना पड़ेगा। अगर आप प्लॉट नहीं करना चाहते तो उसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है तो सेकंड में लाई करेगा। दोनों नेगेटिव है तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड में लाई करेगा। एंड अगर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है तो आप ये जो थीटा है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इस चीज को और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। अब डायरेक्टली चलते हैं एग्जाम्पल पे। सो आप देखो एक एग्जाम्पल कि पोलर फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है रिप्रेजेंट z इज इक्वल्स टू √3 प्लस आयोटा इन पोलर फॉर्म। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया हुआ है, z इज इक्वल्स टू √3 प्लस आयोटा। सबसे पहले तो देखो ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में है, ठीक है। तो हम पहली लाइन लिखेंगे बाय कंपेयरिंग विद a प्लस बी आयोटा या z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। इस चीज से हम इस चीज को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, √3, और b की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करनी है, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा r तो डायरेक्टली फाइंड हो जाएगा a² प्लस b² इन अंडर रूट। a² यानी √3 का स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर इन होल अंडर रूट। √3 का स्क्वायर किसी भी रूट के नंबर का स्क्वायर यानी रूट हट जाना, प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 इन अंडर रूट। 3 and 1 कितना हो गया, 4, अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, यानी जो r है उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 2। अब चलते हैं हम थीटा कैसे फाइंड करें। थीटा फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें अल्फा फाइंड करना पड़ेगा। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स यानी 10 की पावर -1 b/a। b और a की वैल्यू हमें पता है, 10 इनवर्स b की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है √3। अब आप ये जो 10 इनवर्स जिसको मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ आपने फर्स्ट टाइम देखी होगी। 10 इनवर्स का मतलब है 10 थीटा की वैल्यू, मतलब थीटा की किस वैल्यू पे 10 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो 30 डिग्री पे 10 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। इसे हम पाई फॉर्मेट में लिखेंगे तो आ जाएगा π/6। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा करना है, इसके लिए सबसे पहले हमें फिर से इस पेज को देखना पड़ेगा। हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे जब हमने a प्लस बी आयोटा से कंपेयर किया तो a की वैल्यू आई √3, b की आई 1, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं। अगर a और b दोनों पॉजिटिव हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। एक लाइन लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर z lies in first quadrant so फॉर्मूला लिख देंगे थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या आई है, π/6, तो थीटा की वैल्यू भी क्या आ गई, π/6। हमने r फाइंड कर लिया और थीटा फाइंड कर लिया। अब रह क्या गया, बस पोलर फॉर्म में लिखना है। तो यहां लिख देंगे पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल्स टू, सो हम यहां पे क्या लिख देंगे, पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल्स टू, यहां लिखा होता है r cos थीटा, यानी r की जगह लिख दिया 2, cos थीटा की जगह लिख दिया π/6, प्लस आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा की जगह रख दिया π/6। तो ये हमने क्या फाइंड कर दी, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन था उसकी पोलर फॉर्म को फाइंड कर दी। इसमें आपको cos π/6 और sin π/6 की वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप यहीं छोड़ सकते हो, आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम फाइंड करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म।
आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एक और चीज़, ये जो पेज है इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप इसे कॉपी में नोट कर लो। ये आपको हेल्प करेगा कि ए और बी की कौन सी वैल्यू पे कौन से क्वाड्रेंट में हमारा z बिलोंग करेगा और फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। एक छोटी सी ट्रिक और देख लो, आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकंड का याद करना है फॉर्मूला। देखो थर्ड का जो है वो क्या है, इसी का ही नेगेटिव वर्जन है, और जो फोर्थ है वो फर्स्ट का नेगेटिव वर्जन है। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या इसे एज इट इज़ कॉपी में नोट कर लो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।